हेलो प्यारे बच्चों, आज हम लोग कक्षा 10 मैथ देखेंगे। प्रैक्टिस सेट 1 मास्टरमाइंड का ये प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, जो आप लोग मास्टरमाइंड का क्वेश्चन बैंक खरीदेंगे तो उसमें ये आपको पीछे टाइप में मिलेगा, तो उसका हम लोग सलूशन देखेंगे यहाँ पे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करेंगे फ्रेंड्स। तो उससे पहले अगर आप चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो यहाँ पे ये प्रैक्टिस सेट है, मॉडल पेपर है। ठीक है, न्यू वो जो 30% सिलेबस इस बार कम हुआ है, तो वो सिलेबस इसमें नहीं पूछा जाएगा। तो मैं आपको 3 प्रैक्टिस सेट इसके दूंगा मास्टरमाइंड के। तो वो आप लोग अगर उसको सही से सलूशन कर लेंगे, अच्छे से लगाना सीख लेंगे, तो कम से कम 85 प्लस नंबर तो आना ही आना इन्हीं से है। ठीक है, तो चलिए हम आपको दिखाते हैं। इसमें सीधे साफ लिख के देखा समय कितना मिलेगा, वो 3 घंटे 15 मिनट मिलेगा। और जो पूर्णांक होगा वो होगा 70 नंबर का। ठीक, तो और ये दिया गया 15 मिनट जो होंगे आपके बाद, वो प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। ठीक है, चलिए तो हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग देख लीजिएगा, सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं और ये जो निर्देश दिए गए वो आप लोग पढ़ सकते हैं। तो ये जो निर्देश आपको एग्जाम में भी मिलेंगे तो वो आप लोग स्टडी कर लीजिएगा। ये सभी लिखे हुए आपको रफ कार्य के बारे में बताया गया है। तो देखिए यहाँ पे मेरे पास पहला क्वेश्चन है कि सभी खंड कीजिए, और उसमें विकल्प क्वेश्चन दिए गए हैं और पहले में सभी खंड करने। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि 2 की पावर m और 2 की पावर n के आधार पर ज्ञात कीजिए कि ये संख्या जो है कैसी होगी, कितने स्थानों तक समाप्त होगी। तो ये हमको बताना, ये चैप्टर फर्स्ट के हैं जो शांत और अशांत हम लोगों ने पढ़े थे, तो वहाँ के ये क्वेश्चन है। तो ये आप लोगों को फैक्टर करके ही आप लोग बता सकते हैं। तो देखिए आप लोग इसको इस तरीके से लिख लीजिएगा। उसके बाद आप इसके जब फैक्टर करेंगे तो ये 2 और 5 की पावर 4 में फैक्टर होगा। ठीक है, 2 और 5 की पावर 4 में इसका फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, तो जब हम फैक्टर कर लेंगे इस तरीके से इसके, तो ये हमको पावर जो है वो सेम करनी होती। तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे 58/2 इंटू 5 की पावर 4 है। तो इसकी पावर हमको इक्वल करनी है, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे 2 की पावर 3 और 2 की पावर 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग। ठीक है, तो जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा 2 की पावर 4 और 5 की पावर 4, और 2 की पावर 3 के ऊपर मल्टीप्लाई हो, तो 2 की पावर 3 होता है 8, तो हम लोगों ने 8 लिख लिया है। ओके, तो अब हम लोगों को जब 8 का हमने मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 11664। और ये हो गया 10 की पावर। जब किसी की पावर बेस समान होता है, जैसे ए की पावर m इंटू अगर b की पावर m है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ab की पावर m। ठीक है, तो उसी तरीके से हमने इसको 2 पंचे 10, 10 की पावर उन्होंने कितना लिया 4, और 10 की पावर 4 कितना होता है 10,000। तो नीचे जितने जीरो होते हैं पॉइंट उतने ही अंक बाद लगेगा, तो कितने अंक बाद लगेगा 4 अंक के बाद। तो इसमें मेरा विकल्प कौन सा सही होगा, करेक्ट 4 वाला हो जाएगा। ठीक है, ये आप लोग सलूशन करके ही देखेंगे तभी आप लोग लगा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका हम लोग। अगला हमको ये दिया गया है कि जो त्रिभुज ए बी सी है और एक डी ई एफ, 2 त्रिभुज हैं और उनकी जो भुजाएं हैं वो इक्वल दे रखी हैं, और हमको उसका क्षेत्रफल पूछा गया है। तो क्षेत्रफल जब आपसे पूछा जाए तो आप लोगों को कुछ नहीं करना होता। जब त्रिभुज जो समरूप होते हैं, समरूप त्रिभुज, तो उनकी अनुपातिक जो भुजा होती है उनके वर्ग का योगफल वर्ग होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 4/9 दिया गया, तो 4 का वर्ग कितना होगा 16, और 9 का कितना होता है 81, तो 16/81। तो मेरा विकल्प कौन सा सही होगा, सी मेरा विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर गा। तो ये क्या है, देखो 1 से 9 तक के प्राकृतिक संख्याओं का समांतर मान। तो आप लोगों को क्या करना है, देखो 1 2 3 4, मतलब आप 1 से 9 तक गिनतियाँ लिखेंगे ये, और ये गिनतियाँ इस तरीके से लिखेंगे प्लस प्लस साइन लगा के। और जितनी संख्या है कितनी है, देखो 9 है तो 9 92 कर लीजिएगा, जोड़ेंगे तो कितना आएगा 45। तो हमने 45/9 डिवाइड करें कितना आ गया 5। तो इसका जो समांतर माध्य होगा वो कितना होगा 5। तो विकल्प मेरा बी करेक्ट होगा। चलिए और देख लेते हैं, घा नंबर देखते हैं। यहाँ पे ये बिंदु दिए गए हमको और पूछा गया कि इनके बीच की दूरी बताइए। ठीक है, क्या दिया कि ये बिंदु दिए गए हमको, बाई अक्ष से दूरी बताइए। तो आप लोग इसका ग्राफ बनाएंगे तो कुछ ग्राफ इस तरीके से बनेगा।
ठीक है। तो यहाँ पे जो विकल्प होगा मेरा, वो विकल्प कौन सा होगा, तो उसको आप लोग टिक कर लें यहाँ से। विकल्प जो मेरा आएगा वो 3, मतलब विकल्प बी मेरा करेक्ट होगा। ओके, चलिए और हम आपको दिखा देते। तो ये विकल्प टाइप के क्वेश्चन हैं, इनको तो आप लोग ऐसे ही देख सकते हैं। अगर कोई डाउट होगा तो मैं आपको बस बताऊंगा। ये दिया गया हमको 2x² एक समीकरण दिया गया, द्विघात समीकरण, इसके हमके मूल पूछे गए हैं। ठीक है, तो मूल हमसे जब भी पूछे जाते तो हमको ax² + bx + c से हमको तुलना करनी होती है। तो a बराबर 2, b बराबर -8 और c बराबर c मिलेगा हमको। तो जब मूल बराबर हैं तो क्या होता है, b² - 4ac बराबर होता है 0, विभक्त कर वाला। तो जब हम लोग यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो c की वैल्यू क्या निकल के आएगी, c की वैल्यू निकल के आएगी 8। कितनी निकलेगी, c की वैल्यू 8। तो आंसर जो मेरा विकल्प बी होगा वो मेरा करेक्ट होगा। ओके, चलिए और देख लेते हैं। 4 नंबर दिया गया हमको कि एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, 9 पाई दे रखा है हमको, और उसका व्यास पता करना है। और लंबवृत्तीय बेलन है तो बेलन का क्या होता है, ठीक है, आधार का क्षेत्रफल दे रखा, तो आधार होता है πr²। बेलन किस टाइप के, बेलन इस टाइप के होते हैं। ठीक है, इस तरीके से बेलन होते हैं। तो बेलन के जो आधार होता है तो आधार का क्षेत्रफल होगा πr² बराबर हमको कितना दे रखा है, 9 पाई। तो यहाँ से पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो r बराबर कितना निकला है, 3। तो व्यास कितना होता है, डबल होता है, तो d बराबर हो जाएगा 3 × 2 तो 6। तो जो आंसर होगा 6 वो मेरा करेक्ट होगा। ठीक है, इस साइड पे देख लेते हैं क्या क्या दिया गया है यहाँ पे। ये आप लोग देख लें, इसको आप लोग देख लीजिएगा, द्विघात समीकरण से ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको ये दिया गया है क्वेश्चन, एक समांतर माध्य, इसका मतलब कि 7 का माध्य दिया गया है। तो हमें इसका क्या निकालना है, समांतर माध्य निकालना। तो हमने आपको बताया जो नंबर दिया है सबको ऐड कर लीजिए, जितने नंबर हों उतने को आप लोग अपॉन में कर दीजिएगा। तो ये हमने सभी ऊपर कर रखे अपॉन में कर दिया 7, इनको ऐड किया तो 75 + 2x आया अपॉन 7। और इसके बराबर हमको समांतर माध्य कितना दे रखा था, 15 दे रखा था। तो इक्वल में कितना रखेंगे हम लोग, 15। तो 15 इधर गुणा करें तो कितना हो गया, 105। तो 75 को साइड भेजेंगे माइनस हो जाएगा, तो 2x बराबर 30, तो x बराबर 15। ठीक है, इसी का खा नंबर देखते हैं क्या है। खा नंबर हमको दिया गया है कि मैदान में खड़ी एक कार 75 मीटर ऊंची मीनार से अवनमन कोण 30 डिग्री है। मीनार के आधार से कार की दूरी बताइए। तो फिगर जो बनेगा वो इस तरीके से बनेगा। ये यहाँ पे कोण है वो कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का है। और जो मीटर ऊंचाई कितनी दे रखी है, 75 दे रखी है। हमको ये फाइंड करनी है। ठीक, तो ABC आप लोग इस तरीके से बना लेंगे। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना हो जाएगा यहाँ पे BC, और कर्ण कितना होगा AB। ठीक है, इनके हिसाब से चलेंगे तो इन्होंने दूसरा कर्ण माने हैं। तो BC कितना हो, tan 30। तो tan 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3 बराबर BC दे रखा हमको 75 अपॉन x। तो ये गुणा हो जाएगा तो BC बराबर निकल आएगा 75√3। तो यही मेरा क्या होगा, 75√3 आंसर होगा। ठीक है, चलिए इसी का गा नंबर देखते हैं हम लोग। तो गा नंबर हमको दिया गया है कि के मान के लिए उम्मत ज्ञात कीजिए। ये एक्सरसाइज 3A का क्वेश्चन है, 3A। ठीक है, रैखिक समीकरण वाले जो हैं उनमें दिया गया। तो 2x + 2k - 1 और ये हमको दिया गया, तो इसके हमको निकालने यहाँ से k का मान निकालना है हमको। तो एक तो समीकरण हमको ये दे रखा और दूसरा समीकरण हमको ये दे रखा है। तो हमने इसको लिख दिया समीकरण 1। तो हमने इस टाइप का बना लिया, 1 को हमने इस साइड कर लिया, तो ये हो गया समीकरण 1। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। ठीक है, और ये हमने लिख लिया समीकरण 2, इसको हमने डाल दिया समीकरण 2। अब यहाँ से जब हम लोग तुलना करेंगे a1x + b1y + c1 बराबर 0 से, और a2x + b2 बराबर c2 बराबर 0 से, तो यहाँ पे हमको a1 बराबर 3, b1 बराबर 1 और c1 बराबर -1, और a2 बराबर ये मिलेगा, b2 बराबर ये और c2 बराबर ये। तो हमने a1 a2 की वैल्यू फाइंड कर ली। अब उसने बोला कोई हल नहीं है, तब कंडीशन ये लगती है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है किससे, c1/c2 के। तो ये हम लोगों ने वैल्यू रख दी, तो ये चीज़ बराबर नहीं है, तो इसको तो हम लोग काट देंगे, इसकी आपस में तुलना करेंगे हम लोग। तो जब हम लोग इसकी तुलना करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, देखो
इसका हम लोग इस साइड गुणा करें क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये होगा 3k-1 बराबर हो जाएगा 2k-1। तो हम लोग क्या करते हैं, के एक साइड कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2k बराबर -1। इसको उस साइड भेजें तो ये हो जाएगा, इस साइड जाके हो जाएगा माइनस का, ये यहाँ पे 3 होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा प्लस का 3। तो ये बचेगा मेरे पास k, और यहाँ से बचेगा मेरे पास 2। तो k बराबर कितना निकल आएगा, 2। और भाई यहाँ पे इन लोगों ने भी वैसे ही सोल्व किया है, तो आप लोग उसको देख लीजिए। उसके बाद गा नंबर है मेरे पास, ये हमको एक दिया गया द्विघात समीकरण, ठीक है। px² - 2pqx और +15 के दो मूल बराबर हैं, तो p का मान ज्ञात कीजिए। तो हमको यहाँ पे किसका मान ज्ञात करना है, p का। तो हमने इसकी तुलना करेंगे, ax² + bx बराबर c से 0 से तुलना करें, तो a बराबर p, b बराबर ये और c बराबर ये हमको मिल गया। तो मूल बराबर हैं, तो विभक्त कर में b² - 4ac बराबर क्या होता है, 0। तो हम लोग यहाँ पे वैल्यू रखेंगे, तो इसका जब हम लोग वर्ग करेंगे कितना, 2 का वर्ग हो जाएगा 4 और √5, तो कितना हो गया 20 p², और ये हो जाएगा माइनस का 60p, ठीक है। और इक्वल कितना होगा 0। तो यहाँ से हम लोग 20p बराबर कितना हो जाएगा मेरे पास 60p हो जाएगा, एक p से एक p कैंसिल हो जाएगा, और 20 एकम 20 60, तो p बराबर 3। तो p बराबर कितना लगेगा आएगा 3। एक जीरो निकलेगा, जीरो को हम लोग अमान्य मान लेते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है मेरे पास। 3 हमको दिया गया कि ये मेरे पास एक संख्या है, इसको हमें p/q के रूप में प्रदर्शित करना है। तो हमने इसको मान लिया x बराबर समीकरण नंबर 1, ठीक है। इसके हमने यहाँ पे 10 का गुणा कर दिया, तो ये हो गया 10x, और ये हो गया 6.6। इसको हमने डाल दिया समीकरण 2। तो समीकरण 2 - 1 करेंगे हम लोग, तो 10x - x बराबर कितना बचेगा 6। तो यहाँ बचा 9x बराबर 6। तो x बराबर निकालेंगे तो कितना 2/3, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। ये हमको एक वृत्त दिया गया है, और इसमें हमको पूछे गए हैं बिंदु। तो ये चैप्टर 7 जो निर्देशांक ज्यामिति है उसका ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। तो इसके हमें केंद्र, ये हमको पॉइंट दे रखा है, और बी का हमको पॉइंट दे रखा है, और हमको एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है, मूल बिंदु निकालने हैं हमको, मध्य की दूरी निकालनी है। तो मध्य बिंदु जब हम लोग निकालते हैं, तो हम लोग फार्मूला कौन सा यूज करते हैं, फार्मूला यूज करते हैं x1 + x2/2 और y1 + y2/2। इस फार्मूले को हम लोग यूज करते हैं। तो हम लोग यूज करेंगे, तो हम लोग रखेंगे -2 और +1 और बटे 2, तो कितना आएगा ये 1/2। तो x की वैल्यू 1/2 आ गई। और फिर रखते हैं हम लोग 7 प्लस, तो ये हो जाएगा -11/2, तो बचेगा -4/2, डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 2। तो ये हो जाएगा 1,2 और -2, ठीक है। तो ये मेरा आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। गा नंबर हमको दिया गया है, ठीक है। ये हमको गा दिया गया है कि समीकरण दिया गया x² - 7x + 12 बराबर 0 के मूल्य के व्युत्क्रमों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो ये हमारे पास एक समीकरण है। तो इसके हम लोग जब मूल निकालें, तो अल्फ़ा + बीटा बराबर होता है -b/a। तो -b की जगह कितना है 7, b/a, तो कितना आ गया -7 आ गया। इसको हमने समीकरण 1 डाल दिया। अल्फ़ा × बीटा बराबर कितना दिया गया है 12/a, तो ये हो जाएगा समीकरण 2। तो उसने बोला है कि व्युत्क्रमों का योग निकालिए, तो अल्फ़ा + बीटा और अल्फ़ा × बीटा, ठीक है। हम दोनों को जब भाग देंगे तो हमें क्या मिलेगा 7/12 मिलेगा। और जब हम उनको जोड़ेंगे तो 1/अल्फ़ा + 1/बीटा बराबर 7/12, ठीक है। अगर किसी को कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। आगे देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमको दिया गया, दो संख्याओं का अंतर जो है वो 26 है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो क्वेश्चन तो इसमें सोल्व ही है, वो आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे दो संख्या हैं, तो एक संख्या x और दूसरी y। तो x - y बराबर हमको कितना दे रखा है 26, और एक संख्या दूसरी 3 गुनी है, तो हम लोग लिखते हैं x बराबर 3y। तो जब हम लोग यहाँ पे रखेंगे 3y - y बराबर कितना हो जाएगा 26, तो यहाँ बचेगा 2y बराबर 26, तो डिवाइड करेंगे तो y बराबर 13। तो एक संख्या कितनी निकल आई 13, तो दूसरी निकल आएगी 39, ठीक है। तो ये 39 ये रही और 13 ये रही, ठीक है। तो आप लोग इस तरीके से करना चाहें, चाहे तो हमने बताया वैसे कर सकते हैं आप लोग।
उसके बाद हम लोग देख लेते हैं, ये त्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन दिया गया हमको एक, पहले इसको देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये हमको क्वेश्चन दिया गया है, क्या दिया गया, एक शंकु के आधार की जो त्रिज्या है वो कितनी है 3.5 सेमी तथा ऊंचाई 12 सेमी है। तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो शंकु इस टाइप के होते हैं, ठीक, ये शंकु हो गया, इसकी हमको ये तिर्यक ऊंचाई निकालनी है और त्रिज्या हमको दे रखी है 3.5 और ऊंचाई हमको दे रखी है 12। तो यहाँ पे तिर्यक ऊंचाई बराबर होता है √h² प्लस r²। तो हम लोग जब वैल्यू रखेंगे तो 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144, तो 3.5 का स्क्वायर करेंगे तो 12.25, 8 करेंगे तो आएगा 156.25। तो ये होता है 12.5 का वर्ग होता है। ठीक, उसके बाद एक और हमको दे रखा tan a बराबर cot b। तो सिद्ध कीजिए tan a प्लस b बराबर 90। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, देखो tan a को हम लोग ऐसा ही लिखते हैं और cot b को हम लोग ऐसे लिख लेते हैं। cot b को हम लोग लिखेंगे यहाँ पे इस तरीके से लिखते हैं हम लोग, इसको हटा देते हैं, इसको हम लोग लिखते हैं tan 90 माइनस बी, क्योंकि tan 90 माइनस थीटा कोट ए होता है, तो tan से tan कैंसिल। तो a बराबर कितना बचेगा 90 माइनस बी को स्टार्ट भेजेंगे तो a प्लस बी बराबर 90। तो ये मेरा आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर गा दिया गया हमको कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु -3, 10 और 6, 8 को मिलाने वाले रेखाखंड को माइनस इतने पे डिवाइड करती है, विभाजित करती है। तो आप लोगों को ये जब भी मिल जाएंगे तो ये प्रतिच्छेद विभाजन वाले बिंदु हैं, m1 m2 इसमें आपको निकालना है। तो यहाँ पे हम लोगों ने मान लिया कि m1 m2 ये हमको दे रखे हैं, तो x1 बराबर ये, x2 बराबर y1 बराबर नोट वैल्यू निकाल ली। उसके बाद हम लोग विभाजन सूत्र लगाएंगे अंतः विभाजन का। तो ये क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है, अंतः विभाजन का आप लोग फार्मूला लगाएंगे तो आंसर आ जाएगा। अगर कोई डाउट होता है तो आप लोग हमसे बोलिए, मैं उसको भी अलग से वीडियो बनाऊंगा, सलूशन करूंगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपको 4 दिया गया है, यदि बिंदु x और y ये समदूरस्थ हैं, तो ये भी निर्देशांक ज्यामिति का है चैप्टर 7 का, तो आप लोग इसको भी देख लें, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया हमको, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है, एग्जाम में बहुत बार आता है। तो ये यहाँ पे दिया गया, इसका इन्होंने सलूशन करके दिखाया है, तो आप लोग इसको देख सकते हैं, ठीक है। चलिए और देख लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन दिया, दो घनों के प्रत्येक का आयतन जो है 64 सेमी है, संलग्न फलकों से मिलाकर एक घन बनाया जाता है, घनाव का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये कुछ इस तरीके से क्वेश्चन है। तो ये यहाँ पे सलूशन आप लोगों को प्रोवाइड है, तो आप लोग उसको देख सकते हैं, ठीक है। चलिए और दिखा देते हैं हम आपको। गा नंबर हमको दिया गया है कि बिंदु दिए गए ये और ये संरेख हैं, तो संरेख की कंडीशन जो होती है वो इक्वल त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वही आप लोग लगाएंगे, वो बराबर में क्या रखेंगे 0, ठीक है। तो ये इन्होंने सलूशन करके दिखाया है, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, ये सलूशन किया गया है। तो हमको जो प्रूफ करना था तो हमको क्या लाना था, x/a प्लस y/b = 1 लाना था। ये हमको यहाँ से क्या निकालनी है, मध्यिका निकालनी है। तो मध्यिका के लिए हमारे पास फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है L1 प्लस L2 माइनस L1 अपॉन स्मॉल f ब्रैकेट n/2 माइनस कैपिटल F। ये मैंने बहुत अच्छे से वीडियो में बताया, तो आप लोग वहाँ पे इसको देख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। तो ये आंसर n बराबर कितना निकला 50, तो ये संचयी बारंबारता निकले, तो आंसर कितना आया 24.24। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 हमको दिया गया है कि एक बेलनाकार ठोस है जिसमें ये जो क्वेश्चन है लॉन्ग क्वेश्चन है, 13 चैप्टर के जो क्वेश्चन है वो लॉन्ग क्वेश्चन है, तो उनको आप लोग बहुत अच्छे से करें, नहीं तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। तो ये आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है, सलूशन इसमें आपको पूरा प्रोवाइड है। उसके बाद गा नंबर दिया गया खा हमको, ये त्रिभुज चैप्टर से दिया गया है हमको। चित्र दिया OA.OB बराबर OC इंटू OD, तो सिद्ध कीजिए हमको कोण A बराबर कोण B, ये हमको प्रूफ करना है। तो आप लोग इसको देख लीजिए, समरूप कंडीशन लगाई गई हैं,
उसके बाद 2 अंकों की ऐसी संख्या जिनका योग कितना है 12 दिया गया हमको। तो ये आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन तो सॉल्व है ही इसमें। अगर कोई डाउट रहता तो आप लोग बताइए, इसका जो लिंक है PDF का वो मैं आपको दे दूँगा, ठीक है। उसके बाद गा नंबर दिया गया है कि एक त्रिभुज है ABC, जिसके त्रिभुज अंतः कोण तो सिद्ध कीजिए cos A + B बराबर ये। तो ये हमने आपको लगवाया नहीं है, ना तो आपकी बुक में है, लेकिन क्वेश्चन आया तो आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। आपकी बुक में क्वेश्चन इस टाइप का होगा, एक देखिए cos A + B/2 बराबर sin C/2। ये क्वेश्चन एक्सरसाइज जो 8C है डॉक्टर मनोहर रे, और अगर बुक से आप लोग आते हैं NCERT तो 8.3 में ये क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक। उसके बाद ये देख लीजिएगा, ये उदाहरण दिया गया है, ठीक है। आपकी बुक में ये एग्जाम्पल में है, तो इसको भी आप लोग देख के सॉल्व कर लें, अच्छे से लगाना सीख लें। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। ये हमको रचनाएं दी गई हैं, ये रचनाएं 11 चैप्टर से हैं, तो वो आप लोगों को मैंने बहुत अच्छे से वीडियो बना के बताई हैं, तो वो अभी आप लोग देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके। तो क्या है, एक त्रिभुज है 5, 6, 7, इसकी भुजाएं खींचिए और 3/5 गुनी होनी चाहिए। तो ये इन्होंने पूरा सिस्टमेटिक ढंग से बिल्कुल अच्छे से समझाया है, रचनाएं की हैं, ठीक है। तो आप लोग इसको देख सकते हैं, ये इनका फिगर बना है, ठीक है। आप लोगों को रचना करना अनिवार्य है और ये भी लिखनी आपको ज़रूरी होती है, ठीक। इसका अथवा में जो दिया गया था, ठीक है बच्चों। तो ये प्रैक्टिस सेट मास्टरमाइंड का 1 था, तो इसमें इसका सलूशन भी दिया गया है, तो आप लोग वो देख सकते थे, ठीक है। और ये लास्ट क्वेश्चन था यहाँ तक। तो आप लोग एक काम कीजिएगा, इसको आप लोग अच्छे से देख के नोट कर लें क्वेश्चन आंसर इसके, और उनको सॉल्व अपने आप खुद से करिएगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। और इसका मैं PDF का जो लिंक है वो मैं देखो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, नहीं तो आप लोग एक काम कीजिए, मेरा WhatsApp ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा और वहाँ पे आपको इसका PDF मिल जाएगा, ईजिली मिल जाएगा आपको सीधा ग्रुप में, ठीक है। तो ये आप लोग अवश्य क्वेश्चन को सॉल्व कर लें, और दोस्तों आप लोग अपने फ्रेंड्स को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो ये मास्टरमाइंड का प्रैक्टिस सेट 1 था। नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट 2 हम लोग बहुत जल्द ही लेके आएंगे आपके लिए। थैंक यू फ्रेंड्स।